जय सिया राम, राधे राधे मेरे दोस्तों। महाकाव्य का उद्भव्य विकास कहाँ से होता है? वैदिक साहित्य। महाकाव्य का उद्भव विकास क्या क्या है, कहाँ से लिया गया है, कौन से मार्ग हैं, उनका वर्णन किया है, उसके बारे में वर्णन करें। वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, इसमें देव की स्तुतियाँ, दान स्तुतियाँ, आख्यान आदि में काव्य का रूप मिलता है। वैदिक साहित्य, इसमें देव स्तुतियाँ, दान स्तुतियाँ और आख्यान आदि में काव्य रूप में मिलता है। कौन? वैदिक साहित्य। महाकाव्य का उद्गम कैसे हुआ? ये ग्रंथ कहाँ से आए? ऋग्वेद से भी से क्या क्या हुआ? जो ब्राह्मण ग्रंथ आए, उसके बाद वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, वेद व्यास ने महाभारत लिखी, पाणिनि जी ने जामवंती विजय लिखा, कात्यायन ने स्वर्गारोहण लिखा, पतंजलि ने महानंद महाकाव्य लिखा। इसके बाद में कालिदास सबसे प्रौढ़ एवं मनोहारी लेखक हुए। इसके बाद भारवी, माघ और श्रीहर्ष हुए। महाकाव्य लेखन के दो मार्ग हैं, एक तो सुकुमार मार्ग होता है, एक विचित्र मार्ग होता है। महाकाव्य में दो तरीका के मार्ग होते हैं, सुकुमार मार्ग और एक विचित्र मार्ग। सु यानी अच्छा, सुकुमार यानी सरल एवं सरल पदावधि। ठीक है। इसमें कौन कौन से कवि हुए हैं? सुकुमार मार्ग के कौन कौन से कवि हुए हैं? ये तो वाल्मीकि जी हुए, एक वेद व्यास जी हुए, एक कालिदास जी हुए और एक अश्वघोष हुए। एक है सुकुमार, सही रस व ध्वनि की प्रधानता रही इनमें। ठीक है। विचित्र का मतलब टेढ़ी बेढ़ी। ठीक है। तो कठिन पदावली, पांडित्य का प्रदर्शन, बहुत बड़ा चढ़ा करके बताना, अलंकृत शैली का वर्णन, किसमें? विचित्र मार्ग होता है। इसके कवि भारवी, माघ, श्रीहर्ष। भारवी, माघ और श्रीहर्ष। ये भारवी कवि विचित्र मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है। सुकुमार मार्ग में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया जाता है, जबकि विचित्र मार्ग में गौड़ी रीति का प्रयोग किया जाता है। ये रीति क्या चीज़ होती है? ये रीति किसी भाषा शैली का ढंग, तरीका होता है। इसमें किसी सरल व कठिन माध्यम स्तर के अनुसार बताया जाता है कि इसमें काव्य की क्या रीति। रीति का अर्थ होता है ढंग, तरीका। ढंग या तरीका। रीति की क्या परिभाषा है? पद संगठना रीति। रीति की परिभाषा है पद संगठना रीति। ये विशिष्ट पद रचना रीति। विशिष्ट पद रचना रीति। रीति की क्या है? रीति पद संगठना रीति, विशिष्ट पद रचना रीति। रीति चार प्रकार की होती है, तो वैदर्भी, पांचाली, कौन सी? वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी और लाटी। मुख्यतः तीन वेद होते हैं रीतियों में। वैदर्भी सरल एवं लालित्य सुंदर पदों से ये। ठीक है। इसमें श्रृंगार, शांत, करुण आदि रसों का प्रयोग किया जाता है। वैदर्भी रीति के कवि हैं वाल्मीकि जी और कवि कालिदास, अश्वघोष आदि। पांचाली रीति, जहाँ शब्द और अर्थ का सुंदर समन्वय होता है। जहाँ शब्द और अर्थ ये है नहीं, उनका सुंदर समन्वय होता है। शब्द अर्थ समयो गुम्फितम यानी गुच्छा में पांचाली रीति ही इष्यते यानी कही जाती है। जहाँ शब्द और अर्थ का सुंदर समन्वय होता है उसे पांचाली रीति कहते हैं। यह सुकुमार मार्ग से युक्त होती है। पांचाली रीति वैदर्भी और गौड़ी का मिश्रण होती है। पांचाली रीति वैदर्भी और गौड़ी रीति का मिश्रण होती है। ठीक है। पांचाली रीति के प्रमुख कवि है जैसे वेद व्यास जी, भारवी, महाकवि भट्ट, अंबिकादत्त, व्यास। गौड़ी रीति, गौड़ी मतलब कठिन, दीर्घ, समासयुक्त होती है। अलंकृत गौड़ी रीति होती है।
इसमें मुख्य रूप से श्लेष अलंकार का प्रयोग किया जाता है, मतलब बात को बड़ा चढ़ा करके बहुत कठिन रूप से बताया जाता है। कोडी गोडी डम्बर बंदा स्याते, गोडी डम्बर बंदा स्याते। गोडी रीति के प्रमुख कवि हैं सुबंधु श्रीहर्ष कंपोती। गोडी रीति के प्रमुख कवि हैं सुबंधु श्रीहर्ष कंपोती। लाटी अधिकतर विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया है, ये वैदर्भी और पांचाली रीति का मिश्रण होती है। लाटी रीति होती हैं 4, रीति कितनी होती है भैया 4, वैदर्भी पांचाली, गोडी और लाटी। बामन ने वैदर्भी गोडी पांचाली रीति बताई है। आनंदवर्धन ने वैदर्भी रीति हो असमासा, गोडी दीर्घ समासा। वैदर्भी रीति में समासों का प्रयोग नहीं होता है, गोडी रीति में दीर्घ समास बड़े बड़े समासों का प्रयोग और पांचाली रीति में अल्प समास छोटे छोटे समासों का प्रयोग होता है। कुंतक ने सुकुमार मार्ग दिया, विचित्र सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग कितने होते हैं 3, सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्य मार्ग। मम्मट ने उपनागरिका, परुषा और सुकोमला। वैदर्भी असमास से युक्त, सुकुमार वैदर्भी रीति असमास से युक्त, सुकुमार मार्ग अच्छा मार्ग, उपनागरिका। गोडी रीति दीर्घ समास युक्त, विचित्र मार्ग का प्रयोग और पारुषा यानी कठिन होती है। पांचाली रीति अल्प समास युक्त, मध्यमा को सुकुमार होती है। काव्य के गुण, काव्य के गुण कौन कौन से होते हैं? काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उनको क्या, काव्य की शोभा उत्कृष्टता को बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। काव्य की शोभा उत्कृष्टता को बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणः, काव्य शोभा कर्तारो धर्मः गुणः। गुण काव्य में अनिवार्य तत्व होते हैं, गुण रसों पर आश्रित होते हैं। गुण किस पर आश्रित होते हैं? रसों पर। गुण 3 प्रकार के होते हैं, तो माधुर्य मीठा, ओज वीरतायुक्त और प्रसाद मन को प्रसन्न करने वाला। माधुर्य में सभी रस उत्पन्न होते हैं, बिना मेहनत के आसानी से होने वाला रहता है, सरल व सुबोध होता है। ओज वीर रौद्र दिवस भयानक रसों से उत्पन्न। उत्साह मन को विस्तार करने वाला। प्रसाद मन को प्रसन्न करने वाला, जैसे श्रृंगार शांत कर्ण रसों में। ओज गुण में गोडी रीति पाई जाती है और प्रसाद गुण में वैदर्भी रीति पाई जाती है। महर्षि वाल्मीकि का जन्म 500 ईस्वी पूर्व हुआ। युग त्रेता युग। नामांकन वाल्मीकि, नामांक क्या? वाल्मीकि। वाल्मीकाद आगते यानी वाल्मीकि। वाल्मीक शब्द और इन प्रत्यय बराबर वाल्मीकि रूप बनता है। दीम को घर से निकलने के कारण वाल्मीकि कहते हैं। मूल नाम रत्नाकर, वाल्मीकि को मूल नाम रत्नाकर। अग्नि शर्मा कह देते हैं, अग्नि शर्मा नाम बनता है कहीं कहीं जैसे विष्णु पुराण में। अन्य नाम आर्ट्स कवि, वाल्मीकि के अन्य नाम आर्ट्स कवि, आदि कवि। प्राचेतस आसु चक्षु इक्ष अनुष्टुप का आविष्कार करता। पिता वाल्मीकि प्रच्युतस, माता चरसनी या चरसनी। भ्राता भृंगु, पिता में कश्यप, पिता में अदिति। वाल्मीकि के प्रारंभ में क्या कर्म थे कि उन कर्मों के मतलब वाल्मीकि के कर्म क्या थे? वाल्मीकि का कर्म था लुंठन मतलब लूटना, ब्याह, शिकारी, दस्यु, चौर्य। ये वाल्मीकि के क्या हैं? ये कर्म थे। ऐसे लुंठन लूटपाट करना, शिकार करना, दस्यु चौर्य चोरी को करना। होने के क्या रखा? चोर बनने के क्या कारण थे? पूर्व जन्म के कारण बने थे वे चोर। पूर्व जन्म संस्कार वंशात, पूर्व जन्म होने के कारण। जीवन परिवर्तन की घटना कहाँ से होती है? सप्तऋषि संगम के आगमन से। वाल्मीकि जी का जीवन परिवर्तन घटना नारद ऋषि आदि सप्तऋषि आप तपस्या में लीन हुए। कौन? वाल्मीकि जी तपस्या में लीन हुए साहब सप्तऋषि के संगम घटना के कारण। तपस्या का स्थान तमसा नदी, आपका मतलब उनका
आपका आश्रम निवास गंगा नदी के तट पर। एक बार तपस्या के समय एक व्याघ्र द्वारा नर कौंच को मार देने के कारण विलाप करती हुई कौंची का क्रंदन सुनकर वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो गया, तो उनके मुख से करुणा फूट पड़ी। उसमें एक श्लोक गाया गया, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं अगम शाश्वती क्षमा यत् कौंच मैथुनात् एकम अब्दे काम मोहितम। दोबारा दे, बोलो, माम निषाद प्रतिष्ठाम त्वं अगम शाश्वती क्षमा यत् कौंच मथुनात् एकम अवधि काम मोहितम। अर्थ सुनो, हे व्याघ्र, तुमने मैथुन क्रिया में संलग्न मगर कौंच को मार दिया है। तुम्हें हमेशा रहने वाली प्रतिष्ठा अर्थात परम गति कभी प्राप्त नहीं होगी। इस घटना का वर्णन बालकांड में है। इसमें अनुष्टुप छंद व करुण रस का प्रयोग किया गया है। यह आदि श्लोक है। मानसाद ये आदि श्लोक है, आदि छंद। इसका आदि छंद कौन सा? अनुष्टुप। आदि रस कौन सा है? करुण रस। आदि कवि वाल्मीकि, आदि काव्य रामायण। दोबारा थे, मानसाद वाला आदि श्लोक है, आदि छंद कौन सा? अनुष्टुप। आदि रस करुण, आदि कवि वाल्मीकि, आदि काव्य रामायण। इस श्लोक की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को आदि काव्य, भूत भविष्य और वर्तमान त्रिकालदर्शी होने का वरदान दे दिया। सर्व विदित तेज भविष्यता, कहा ब्रह्मा जी ने, सर्व विदित सभी को जानने वाला ते भविष्य तुम होंगे। आर्ष चक्षु ते भविष्यामि, आर्षेण शीघ्र चक्षु ते भविष्यामि, सर्ववेदो ते भविष्यामि, आर्ष चक्षु ते भविष्यन्ति। काव्य में वाल्मीकि जी को ब्रह्मा ने, काव्य में वाल्मीकि जी को ब्रह्मा ने, काव्य में सुनो, काव्य नहीं है जो काव्य मतलब काव्य होता है, इसमें वाल्मीकि जी को ब्रह्मा के समान बताया गया है। वाल्मीकि की प्रशस्तियाँ, वाल्मीकि की कौन कौन सी प्रशस्तियाँ सुनो। आनंद वर्धन ने क्या कहा है? रस सिद्ध कवीश्वरा, रस सिद्ध कवीश्वरा। ये किसने कहा है? वाल्मीकि को। आनंद वर्धन में, आनंद में क्या आ जाता है? रस आ जाता है। क्या आ जाता है? रस आ जाता है। आनंद वर्धन जी ने क्या कहा है? आनंद वर्धन जी ने क्या कहा है? रस सिद्ध कवीश्वरा, रस सिद्ध कवीश्वरा। विक्रम भट्ट जी ने क्या कहा है नलचंपू में? नमस्तस्यै येन कृता रम्या रामायणी कथा, नमस्तस्यै येन कृता रम्या रामायणी कथा। ये पंक्ति कहाँ गई है? ये पंक्ति नलचंपू में त्रिविक्रम भट्ट जी ने कही है। सुंदर रामायण की कथा लिखने वाले ब्रह्मा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। नमे तस्मै येन कृता रम्या रामायणी कथा। क्षेमेंद्र जी ने क्या कहा है? किसमें? क्षेमेंद्र जी ने क्या कहा है रामायण मंजरी में? ओमकारा एव वर्णानाम कवीनाम प्रथमो मुनि, ओमकार एव वर्णानाम कवीनाम प्रथमो मुनि। क्षेमेंद्र ने ओमकार के समान सभी कवियों में प्रथम कवि वाल्मीकि जी को कहा है। क्षेमेंद्र जी ने क्या कहा है? ओमकार एव वर्णानाम कवीनाम प्रथमो मुनि। ओमकार के समान सभी वर्णों में ऐसे ही हमारे कवि प्रथम कवि वाल्मीकि जी। राजशेखर ने क्या कहा है? राजशेखर जी ने क्या कहा है? राजशेखर वंदे वाल्मीकि कोकुलम, वंदे वाल्मीकि कोकुलम। भोजराज जी ने नलचंपू में क्या कहा है? भोजराज जी ने नलचंपू में क्या कहा है? मधु में बने तीनम मार्गदर्शी महर्षि। दोबारा सुनो, भोजराज ने क्या कहा है? मधुरम्यम भनितिनी मार्गदर्शी महर्षि। वाल्मीकि मधुर वाणी कहने वाले, वाल्मीकि जी मधुर वाणी कहने वाले मार्गदर्शक प्रदर्शक कवि हैं। वाल्मीकि जी मधुर वाणी कहने वाले मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक कवि हैं। क्या हैं? पथ प्रदर्शक कवि हैं या पथ प्रदर्शक। दोबारा सुनो, भोजराज जी ने क्या कही है? मधुरम्यम भनितीनाम मार्गदर्शी महर्षि। वाल्मीकि जी मधुर वाणी कहने वाले मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक कवि हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।